ठीक है जी, बहुत अच्छा शुद्ध उच्चारण आपने किया और अच्छी आवाज में भी किया। अभी आज जो मैंने पहले मंत्र सुन लीजिएगा। अच्छा ठीक है, मंत्र से शुरुआत करते हैं। और ये पहले एक बात और पूछने वाला था कि जो आज सूचना डाली है कि हम पुस्तिका में कुछ आपके छोटे छोटे से विचार छापने वाले हैं, और मैंने ये कहा था कि जो उपयुक्त होंगे वो छापे जाएंगे। तो आप में से जो 5, 10, 15 लोग अपना लेख भेजना चाहें, लेख का मतलब अपने विचार प्रस्तुत नहीं करने, उस पुस्तक के बारे में बताना है बस, आपकी सम्मति, उस तरह से आपकी भाषा, और सबसे नीचे अपना नाम और अपना पता लिखना है। और आपकी डिग्री योग्यता कोई लिखनी हो तो वो भी लिख सकते हैं आप। तो ये आपका मेरे पास कल तक पहुंच जाए। वैसे मैंने आज शाम तक लिखा था, लेकिन कल तक भी अगर दोपहर तक पहुंच जाएगा तो वो छपने के लिए हम प्रयास करेंगे, वो आपका उसमें छपे। किसके का छपेगा ये नहीं पता अभी, इसका निर्णय हम करेंगे कि क्या किसका छपेगा या कि नहीं छपेगा। प्रेमहंस जी, आपसे शुरुआत होनी है। मंत्र का जो उच्चारण का जो स्वराज गुप्ता जी ने याद दिलाया कि मंत्र जरूर सुनिए, उनसे इनके बाद उनका ही नंबर है, पहले आपका नंबर है आज। हाँ जी, नमस्ते जी। आचार्य जी, प्रश्न पूछ लो। अभी नहीं, इसके बाद, अभी पहले प्रश्नों का बाद में शुरू होगा। नहीं, पुस्तक के बारे में ही पूछना था। अच्छा चलो पूछ लो, पूछो। आचार्य जी, जो ये पुस्तक आप लिख रहे हैं, उस पुस्तक के बारे में लिखना है हमें? हाँ जी, हाँ जी, उसके बारे में। ठीक है। नमस्ते आचार्य जी। ठीक है। हाँ नमस्ते। चलो ये प्रेमहंस जी माइक ऑन रखो। और आपका जो मंत्र सुनाने का क्रम है वो ये है, आपको सुनाना है ओम उदीची। ठीक है, नमस्ते। ओम उदीची दिक्सोमोधिपति स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजं भेदद्मः। मिथिलेश जी कहाँ है? 2 गलती हो गई। बताओ कौन कौन सी हुई है? एक तो सोमोधिपति ही विसर्ग नहीं बोला। करेक्ट, ठीक है। दूसरा योस्मान में थोड़ा सा खींचना चाहिए था ओम की तरह, बस। और सारा बहुत अच्छा था। हाँ बाकी बहुत अच्छा था, बिल्कुल ठीक है। नहीं, योस्मान में तो मैंने पूरा खींचा है। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा सा लगा होगा कि इतना छोटा छोटा जरा सा फर्क है, तो कोई बात नहीं, हमें समझ में आना चाहिए, बस पता लगना चाहिए कि ये ऐसा है। योस्मान लंबा उसको करना है, बाकी सारा ठीक था आपका, बहुत अच्छा है। धन्यवाद जी। चलो जी स्वराज गुप्ता जी। बहुत अच्छा था। हाँ जी स्वराज गुप्ता जी। जी आचार्य जी। आपको सुनाने हैं हवन के मंत्र, याद है? जी। सूर्यो ज्योतिर के बाद जो 4 मंत्र के बाद जो शुरू होते हैं वहां से कर सुनाना है। सूर्योवर्चो ज्योतिर्वर्चस। ये हो गए 4 मंत्र के बाद। अच्छा। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते। ओम अग्नि ज्योतिर नहीं ये वाले नहीं, ये नहीं, मैंने सायंकाल के नहीं बोला है अभी। जी। सायंकाल वाले सुनने होते तो मैं बोलता ना, सायंकाल के सुनाओ। सूर्य ज्योतिर के बाद 4 मंत्र जब होते हैं पूरे, इसके बाद सूर्य आचार्य, मुझे सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। प्राणाय स्वाहा भूरग्नये। ओम भूरग्नये यहाँ से सुनाओ। अच्छा, भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। हाँ जी सुनाओ जी। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदम अग्नये प्राणाय इदन्नमम। ओम भूर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदम आदित्याय व्यानाय इदन्नमम।
ओम सूर सुनाओ आचार्य जी। इसके बाद सूर्य ज्योति शुरू होता है क्या? मुझे तो ऐसा ही लगा। सूर्य ज्योति नहीं होता है यहाँ पर। चलिए ठीक है, जो 4 सुनाए आपने ठीक है। चलो जी, राम अवतार जी आप आए हो बहुत दिनों बाद। जी। संध्या का उपस्थान का मंत्र सुनाओ सारे। उपस्थान के ओम उद्वयं तामसस्वरी स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्। रुक जाओ अभी, गलती हुई है, पता है आपको कहाँ हुई है गलती? नहीं जी। चलो मिथिलेश जी बताओ। तामसस्परी में बड़ी की मात्रा कर दी। बस ये है, तमसस्परि स्वः, इकट्ठा बोलना है इसको। तमसस्परि ऐसे बोल दिया तो बड़ी की मात्रा हो जाती है। ठीक है जी, समझ आ गया जी। आगे दूसरा, आगे चलो। ओम उदुत्यं जात वेदसं देवं वहन्ति केतव दृशे विश्वाय सूर्यं एक आपका चित्रं। ठहरो ठहरो, दृश्य जो श है ना, ये उच्चारण दृश्य। थोड़ा कम रहता है। स आता है आपका उच्चारण, स। दृश्य। हाँ ये स आ रहा है, स नहीं आना चाहिए जी। दृश्य। वो आपको बोलना आता है शलगम? हाँ जी, दृश्य। नहीं नहीं, दृश्य। शलगम। शलगम हो। हाँ जी। हाँ तो अब जो श बोला है ना, ऐसे हाँ बोलना जी। है, दृश्य। दृश्य। अभी मिक्स हो गया, कुछ और लंबा भी हो गया। अच्छा फिर बोलो। ठीक है। दृश्य। नहीं, स आ रहा है, दृश्य। दृश्य। हाँ कुछ ठीक हुआ पहले से। अच्छा। और आगे चलो। ओम चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तुषश्च स्वाहा। यहाँ पर इसमें अटकना नहीं होता, लास्ट में जो है जग तस्थु शश्च, ये अभ्यास करना पड़ेगा अभी, ये थोड़ा सा कम है बस, बाकी एक आध जगह और भी होता है। ठीक है जी, तो थोड़ा रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग सुन करके और अभ्यास करो, ताकि जो थोड़ा बहुत अशुद्ध है वो ठीक हो जाएगा। उर्मिल शर्मा जी आइए। हाँ जी। ओम तच्चक्षुर्देव वाला ये सुनाइए। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम् उच्चरत् पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं शृणुयाम शरदशतं प्रब्रवाम शरदशतं अदीना स्याम शरदशतं भूयश्च शरदशतात्। अच्छा ये बताओ, जो शरदा शरदा जो बोला आपने हर बार, तो इसका स्पेलिंग सुनाओ रहा क्या है? श र द, और र पूरा है ना? हाँ जी। तो आप बोल रहे हो शरदा, शरदा, र भी, र का उच्चारण नहीं हो रहा। शरदह। हाँ र पूरा बोलना था, शरदा, र भी पूरा का पूरा, शरदा नहीं आना चाहिए। शरदा बोलेंगे। हाँ बार बीच में बोलना नहीं होता, पहले सुन लिया करो पूरी बात। शरदा इकट्ठा बोलेंगे तो र ऊपर चढ़ गया ऐसे लग रहा है। शरदा, र का उच्चारण पूरा है, विसर्ग भी अच्छी तरह सुनाई देनी चाहिए। चलिए बाकी और अभ्यास भी करते रहो ताकि ठीक हो जाए। रजन क्या नाम उनका, क्या भूल रहा मैं नाम, चलो रेखा घर आप आइए, बुलाते हैं। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आपको जब विशेष मंत्र शुरू में भेजे थे 4 या 5 मंत्र सबको मंत्रोदय पर, वो वाले मंत्र याद है? आचार्य जी पता नहीं, सुनाने से पता चला। मया वाला याद है? वो याद नहीं है। ये नहीं है। और त्र्यंबकम वाला याद है? हाँ वो याद। चलो सुनाओ, इसका नाम क्या होता है? महामृत्युंजय मंत्र। दोबारा बोलो। महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय, मृत्युन, ये भी आवाज जो अनुस्वार है उसकी भी आनी चाहिए। बोलो सुनाओ। महामृत्युंजय मंत्र।
हाँ ठीक है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। स्वाहा। तो स्वाहा की कोई बात नहीं थी अभी, लास्ट में जो बोला है मृत्योर के बाद जो लाए, मृत्योर के बाद क्या बोला है? मृत्योर्मामृतात्, हैं? मृत्योर्मामृतात्, मृत्योर मामृता। मृत्योर्मुक्षीय। हाँ, इसके स्पेलिंग बोलो जो बोला एक शब्द, ये वाला, इसके स्पेलिंग क्या है? माँ पे छोटे ऊ की मात्रा, शा उस पे बड़ी ई की मात्रा और या। हाँ, तो मुक्षी बोले, मुंह पूरा आना चाहिए। आपका आवाज न मुंह था न मो था, बीच में थी आवाज, तो वो अच्छा स्पष्ट नहीं था। अच्छा। मृत्योर मुक्षीय, मुख ऐसा मुंह बनना चाहिए उस समय। मृत्योर मुक्षीय मामृतात्। ये हाँ, मो नहीं आना चाहिए, मुंह छोटा हो। जो बोला स्पेलिंग ठीक बोले हैं, लेकिन उच्चारण में थोड़ा सा अलग रह गया। वही वाला जी, माइक खोलो जी। आपको सुतामया वाला मंत्र याद है? हाँ जी याद है। चलो ये वाला सुनाओ आप। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मयं दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। लगभग ठीक आ गया, 90% से ऊपर ठीक है। धन्यवाद। अच्छा हाँ, और थोड़ा थोड़ा शुरू में और बीच में भी एक आध जगह गलत हो गया, उसको और ठीक करना है। जो आयु है, आयु नहीं है, आयु अच्छा विसर्ग। विसर्ग है। प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम। ब्रह्म, ब्रह्म नहीं, ब्रह्म वर्चसम। ब्रह्म आधा आना चाहिए और म पूरा आना चाहिए। मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्म लोकम। ब्रह्म लोकम, ब्रह्म, ये जो लास्ट में लोकम से पहले बोल रहे हैं वहां भी ब्रह्म, ठीक है। बाकी आपका ठीक है। चलिए गार्गी गुप्ता जी आइए। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। भोजन वाला मंत्र याद है? आचार्य जी भोजन निकल गया वाला? दिमाग से। अच्छा निकल गया। हाँ जी, ओम नहीं याद अन्नपते आ गया। अब ओम अन्नपते से पता लगा? नहीं, वैसे तो पता है पर आचार्य जी बोल नहीं पाऊंगी। अच्छा, याद नहीं है पूरी तरह, ठीक है। हाँ जी। तो इसका अभ्यास भी करो और भोजन से पहले बोलना शुरू करो, तो पक्का अभ्यास हो ही जाएगा फिर तो। हाँ जी, फिर तो हो ही जाएगा। फिर तो हो ही जाएगा, और बोलना भी चाहिए। हाँ जी। धन्यवाद करना है ना हमने, किसका? हाँ जी, हाँ जी, ईश्वर का जी। सिर्फ ईश्वर का? नहीं, यूं तो सृष्टि में सभी का, ये जिसने भी अन्न भी बनाया है, नहीं नहीं, इस जिसने हमें मंत्र में संसार में किसका भेजा धन्यवाद? है। ठहरो, जो बात पहले करें उसको सुना दो। ये पूछ रहा हूं, इस मंत्र में ईश्वर का धन्यवाद नहीं है केवल, किसका धन्यवाद और करना है वो बताओ। सबका मत बोलो, सबका वाले धन्यवाद इस मंत्र में नहीं हो रहा है। किस किस का धन्यवाद करने की बात की जा रही है? माइक ऑन है आपका कि नहीं है? नहीं, आवाज कट रही है, कोई बात नहीं, रहने दो। अब बोलेंगे रेणु पुरुथी बताएंगी जो इस प्रश्न चल रहा है उसका उत्तर। बोलिए रेणु गुरु जी, बोलो। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, बोलो। अन्नदाता, अन्न देने वाले, और अन्न जो ये जानते किसान जो अन्न पैदा करते हैं। अन्नदाता कौन है? ईश्वर जो अन्न जो सबको देता है। अच्छा, और किसका नाम बोला? किसान का? हाँ जी। तो दोनों का धन्यवाद करना है। हाँ जी। अभी भी थोड़ा सा रह गया है उत्तर, इसमें पूरा उत्तर नहीं आया है। चलो देखते हैं अब किससे पूछेंगे अब। हाँ चलो, सरला गुप्ता ने हाथ खड़ा करिए। सरला जी बोलो। जी, बनाने वाले का और रह गया। बनाने वाले? क्या बनाने वाले का? किसान का, और जिन्होंने खाना बनाया है, भोजन बनाया है। अच्छा, उसका धन्यवाद भी इसमें किया हुआ है।
हाँ जी, और ईश्वर का। अच्छा, रोटी बनाने वाले का धन्यवाद किया हुआ है इसमें, ये कह रहे हो? हाँ जी, कौन है तभी रोटी तो हम खा बनाने पा वाला? रहे हैं, हाँ जी। जब तो खाने को मिला है। नहीं, इस मंत्र में मैं पूछ रहा हूँ, खाने को तो मिला, जिसने करा वो तो वैसे तो जो रोटी जी, नौकर ला रहा है एक उसका तो भी। ईश्वर का, एक तो हाँ, ईश्वर का, ठीक है। दूसरा हो गया किसान का, अच्छा और तीसरा जो अपने घर में बनाया उसका। अच्छा, तो इसका मतलब मंत्र को ध्यान से भी पढ़ा नहीं है ठीक से, तभी तो नहीं पता लग पा रहा। चलो जी, उर्मिल शर्मा ने हाथ ज्यादा खड़ा किया है, बोलो किस किस का धन्यवाद कर रहे हैं? आचार्य जी, ईश्वर का, किसान का और भूमि का, धरती माँ का। अच्छा, ये भूमि तक, ये भूमि में पहुंच गए अब। वाह, क्या आचार्य बात जी, है। अन्न तो उसी में उगता है। अभी कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा पता तो लगता जा रहा है ना, कितना स्वाध्याय करते हो। स्नेहलता बताएंगे अब। स्नेहलता आचार्य, बोलो। द्विपदे द्विपदे चतुष्पदे, दो पाए और चौपाए, जो पशु है और जो मनुष्य है, जिन्होंने अन्न मतलब बनाया है, पैदा किया है, उनका धन्यवाद। वाह, अच्छी अच्छी बड़ी पढ़ाई कर ली आपने तो। है कोई MA PhD करी हुई लग रहा है। आप भी हंसी उड़ा रहे हो आचार्य। नहीं, हंसी नहीं उड़ा रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। द्विपदे चतुष्पदे बकायदा बोल के तो हमको समझा रही हैं। सही बोला, बिल्कुल ठीक बोला। चतुष्पदे माने 4 पैरों वाले, और पैरों वाले, 2 पैरों वाले कौन है? मनुष्य है। उसमें आ गए आपने कहा रोटी बनाने वाली या बनाने वाला, कोई भी घर में बना सकता है, नौकर भी बनाते हैं कहीं कहीं, ठीक है। मनुष्यों का भी धन्यवाद हो गया। 4 पैर वाले यानी अर्थात जो पशु उसमें सहयोग करते हैं, उनका भी धन्यवाद। और ईश्वर का नाम लेकर के तो मंत्र बोला ही जाता है, ओम सबसे पहले आप बोलते ही हैं, उसका भी धन्यवाद आप कर रहे हैं। तो हमें भोजन का मंत्र बोलने पर इन सब का धन्यवाद करने का ध्यान रखना चाहिए कि इनके कारण से हमको मिला। आपने कहा पृथ्वी का, भूमि का, वो तो ठीक है भाई, बिना इसके तो ये नहीं होगा। पानी का बात करोगे तो वो रह जाएगा, वो भी रह जाएगी। फिर हवा नहीं बोलोगे, उसका भी रह जाएगा, है। बीज नहीं बोलोगे तब भी रह जाएगा। तो जिनका नाम विशेष रूप से लिया गया, उनके धन्यवाद की बात है। जो बाकी स्वाभाविक है वो तो उसके अंदर शामिल है ऑटोमेटिक, अपने आप। चलो ठीक है जी, चलो अब आप ही मंत्र सुनाओगे स्नेहलता। ओम अन्नपते अन्नसेनो देहिनी निवस्य सुष्मणः प्रदातारं तारिष ऊर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। अभी गलतियां हो गई हैं शुरू में, गलती हो गई। ठीक है। तो उसका रिकॉर्डिंग है रखी हुई है कि चली गई कहीं? है। वैसे तो बहुत सियाने हो सारे, इतने संभाल संभाल के रखते हो। या एक कोई बोलता है ना भाई ये वाले मंत्र कोई है किसी के पास, एक नहीं कई डाल देते हैं धड़ाधड़। कोई एक डालता है दूसरा भी डाल देता है। अरे भाई देख तो लिया करो, तुम सारा व्हाट्सएप भरोगे क्या? एक बंदा डाल दो काफी होता है, ठीक है। उनको मिलना चाहिए, उनको मिल जाए, बस यही आप उद्देश्य होता है। ये नहीं कि सब ये दिखाओ कि हमारे पास भी रखे हैं अभी तक सुरक्षित। और ज्यादा जिम्मेदारी दे रखी है शिक्षा शर्मा जी को, वही डालती है मुख्य रूप से, और वो बता भी उनके पास सारे सुरक्षित भी हैं। वैसे कोई भी डाल सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब कोई एक डाल दे तो उसके बाद दूसरा व्यक्ति न डाले, बस इसका भी ध्यान रखिए। चलो जी, इंदिरा टांगरी जी माइक ऑन करो। जी आचार्य जी। जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र हैं, उसमें छठा मंत्र पता है आपको कौन सा है? फोन करना पड़ेगा मेरे को, एक ही बार में बोल जाती हूँ सारे। ओम प्रजापते, सुनाओ चलो। जी जी। ओम प्रजापते न त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते चुहुमस्तन्यो अस्तु वयं श्याम पतयोरयीणाम्। कहाँ गलत हुआ आपको पता लगा कि नहीं लगा? न्यन्यो है तो नन्यो नहीं है। जी जी जी।
न आधा न्यान्यो। पहले फिर य जी न्यन्यो। जी जी न्यानो न्यान्यो। हाँ न्यन्यो। हाँ जी आगे भी न्यो आ रहा है ना, तो इसलिए वो थोड़ा कठिन हो जाता है, एक जैसा जी दोनों जी। जगह आ जाता है। आचार्य आज जी प्रेम भी हाथ खड़ा है, बोलिए कुछ, क्या कहना है? गलती थी, बभूव, बभूव, इन्होंने बभूव बोला था। और फिर मस्तन्यो, ये भी थोड़ा सा गलत उच्चारण हुआ था। मस्तन्नो, ठीक है। सुशीला डागा जी, आपने क्या बोलना है? आचार्य मंत्र सुनाने के लिए ही बोल रही हूँ। क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। मंत्र सुनाना चाहती हूँ। अच्छा, मंत्र सुनाना चाहते हो, आइए माइक ऑन करो। ऑन है, माइक ऑन है। ठीक है। संध्या का अघमर्षण मंत्र तीनों याद है आपको? हाँ जी। सुनाओ। ओम ऋतं च सत्यं चाभिद्वा तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः। रुक जाओ अभी, बाकी भाग ज्यादातर ठीक है, शुरू में ही गलत हो गया है। पता लगा है कहाँ गलत हुआ है? ऋतं च सत्यं चाभिद्वा तपसोऽध्यजायत। अब तो ठीक बोलते जा रहे हो। आंख बंद करते ही पता नहीं कहाँ खो गए। आंख शायद कमजोर हो रही है, आंख बंद तो इसलिए कर रखी है। हाँ, आंख बंद करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो कहीं कहीं कभी कभी ध्यान भी इधर उधर चला जाता है, याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ठीक भूलेगा कि नहीं भूलेगा, उतनी देर में कुछ ना कुछ हो जाता है। दोबारा बोलो यही मंत्र, पहले दोबारा बोलो। ओम ऋतं च सत्यं चाभिद्वा तपसो। यार रुक जाओ रुक जाओ, ये ध्वा नहीं है यहाँ, चा भी धा, ये है, ये द के नीचे ध है ये। ऋतं च सत्यं चा भी धा तपसो, त भी डबल है यहाँ पर। आगे वाला बाकी भाग ठीक है। अब दूसरा मंत्र सुनाओ। ओम सूर्यात् नहीं, ऋतं सत्यं चाभिद्वा समुद्र। ओम समुद्रादरणवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वसि। तीन अशुद्धियां, रुक जाओ भी, तीन अशुद्धियां हो गई हैं। शुरू में दो जगह थी और लास्ट में भी विदधद्विश्वस्य, ये भी गलत हुआ। तो अब एक काम क्या करो, रोज संध्या करते हो क्या? हाँ जी। और जैसे बोल रहे हो ऐसे ही बोलते हो? हाँ जी, इसी तरह बोलती हूँ। ऐसे ही बोलते हो तो गलत चलता जा रहा है फिर तो। इसका तरीका है, रिकॉर्डिंग चलाओ, साथ साथ सुनो, अभ्यास करो, और जो फिर शुद्ध हो जाए तो उसको बोल बोल करके अच्छे से अपने आप अकेले तब करो। ये तो भी गलत अभ्यास चलता जा रहा है, अभी आ रहा है, पहले मंत्र में भी हुआ, इसमें भी हुआ, आगे सुनेंगे तब भी कोई ना कोई गलती निकल आएगी। तो शुद्ध करना का हमारा उद्देश्य है, तो उसको सुनते रहो, ठीक करो। शशि गुलाटी जी आइए। एक मिनट बंद करिए। हाँ जी। कैमरा ऑन रखो। हाँ जी। अच्छा, कैमरा ऑन नहीं है अभी भी? हाँ, अब ऑन हो गया। संध्या याद है पूरी? हाँ जी, याद तो है। ओम ऊर्ध्वा। अच्छा, ओम ऊर्ध्वा, ओम ऊर्ध्वा दिग्विष्णुरधिपति, नहीं सॉरी, एक मिनट फिर से सुनाती हूँ। ओम ऊर्ध्वा बृहस्पति शिवित्रो वचमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजं दद्मः। शुरू में हो गया, कई गलतियां आ गई हैं। अच्छा, हाँ, रोज करते हो संध्या कि नहीं करते हो? रोज ही करती हूँ, सुबह शाम। अच्छा, दोनों समय करते हो, तो फिर शुद्धि भी ज्यादा करो फिर।
वो थोड़ा लेकिन कंफ्यूज हो गई हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, वो अभी गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा। कहीं कहीं अशुद्धियां लग रही हैं मुझे कि होंगी अभी, और ठीक है। उसका तरीका तो यही है कि उन रिकॉर्डिंग को सुनते रहो और सुन करके केवल संध्या के समय में नहीं करना, जिस समय और जो समय मिले उस समय में उसको सुनना है, सुन करके समझना है, तब जाकर के संध्या करने के समय ठीक होगा, अन्यथा नहीं होगा। उस समय अचानक से सब ठीक ठाक नहीं होगा, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, समझना पड़ता है पहले कि शब्द बोलना क्या है, कैसा शब्द है ये। चलिए ठीक है, माइक बंद करिए। चंद्रकांता अरोड़ा जी आइए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। हाँ ठीक है, अब आ गया आपका सामने चित्र। यज्ञ के 4 मंत्र सुनाने हैं आपने, सुना दोगे? कौन से? सायंकाल मंत्र जहां से शुरू होते हैं। ओम अग्निर्ज्योति। हाँ जी बिल्कुल यही। ओम अग्निर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। गलत हो गया, गलत हो गया ये। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। हाँ है, थोड़ी थोड़ी अशुद्धियां हैं अभी। पहला मंत्र तो बिल्कुल ही गलत शुरू हो गया था, एक शब्द छूट गया बीच में। शुरू में तो प्रयास करना है कि जब हम वास्तव में सुनाने लगते हैं ना, तो एकदम ऐसा लगता है जैसे ब्लैंक हो जाते हैं कभी कभी। बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि पता नहीं याद भी है कि क्या है, लेकिन जब एक अपना कार्य चल रहा होता है, जैसे हवन कर रहे हो, तब एक नियम पूर्वक चलता रहता है, वहां पर भूल नहीं होती है। लेकिन सुनाने में भूल हो जाती है, वहां पर डर लगता है या कुछ ना कुछ कारण बन जाता है। चलो गीता आइए आप। धन्यवाद जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। संध्या के सारे मंत्र आते हैं? जी आचार्य जी। ओम उदीची। ओम उदीची दिक्सोमोधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिश्वः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजम्भे दद्मः। नमा शब्द नहीं बोलना है, नमा नहीं, नम। जैसे बोलते हैं ना म, सिर्फ इतना बोलना है, म बोलो। मह आगे आवाज ना है, बस म। ये होता है माँ, माँ नहीं बोले, माँ। एक माँ आगे मात्रा स्पष्ट सुनाई दे रही है। अब म, नम, ईशुभ्यो नम, ये आगे आवाज ना है। और शुरू में भी एक छोटा सा एक गलती हो गई थी, उसका भी और प्रयास करोगे तो ठीक हो जाएगा। गायत्री गुप्ता जी आइए। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। क्या क्या याद है बताओ? आचार्य जी याद तो सब है, लेकिन अब पूरा क्या सही बोल पाऊंगी पता नहीं। संध्या है पूरी? संध्या नहीं आते तो हैं, लेकिन एकदम सही एकदम बोल पाऊंगी। आप बताइए कौन सा बोलना है। ठीक है, आप सुनाइए। ओम प्रतीचि। ओम प्रतीचि दिग्वर्णो अधिपति। ओम प्रतीचि दिग्वर्णोऽधिपतिः प्रीदाकु रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिस्मस्तं भोजम्भे दद्मः। अभी 3-4 अशुद्धियां हुई हैं इसके अंदर। 3-4 हो गई? हाँ जी। शुरू में तो कर ठीक है। अटकने वाली तो माफ कर दी, वो तो कोई बात नहीं।
ओम प्रतीचि दिग्वरुणो धीपतिः प्रीदाकु रक्षितान्न मेषवः। आगे जो नमो और नमः जो था वो ठीक है, लेकिन कोई बात है कि जब सुनाने लगते हैं तो थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है, ऐसे लगने लगता है कि पता नहीं सुना पाएंगे कि नहीं, तो थोड़ा सा ये ऊपर की एक लाइन वापस सुनाऊं? दोबारा ऊपर की सुनाओ, एक लाइन। सुनाओ। ओम प्रतीचि दिग्वर्णो धीपति यहाँ रुक जाओ, रुक जाओ, रुक प्रीदा। जाओ। ये दिग्वर्णो एकदम ऐसा नहीं बोलना। ओम प्रतीचि दिग्वरुणो, दिग्वरुणो बोलो, अब दोबारा बोलो। ओम प्रतीचि दिग्वरुणो धीपतिः प्रीदाकु रक्षितान्न मिषवः। रुक जाइए, अब प्रीदाकु, रुक जाओ, प्रीदाकु बोलना है, प्रीदाकु नहीं है, प्री, और में नीचे री भी है। हाँ प्री बोला आचार्य जी, प्री। अब बोल रहे हो, उस समय जब बोला था रॉ में तब नहीं आया वो। अच्छा, हो सकता है। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और अभ्यास करते जाओगे तो ठीक हो जाएगा। चलिए माइक बंद करिए। हाँ जी, अपना हमारे जैसे एक तो हमने उनको सुन लिया, अब कुलभूषण जी। हाँ जी, आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, सुनाओगे मंत्र? आचार्य जी, हाँ जी। कौन सा सुनाओगे, अपने आप बताओ। आचार्य जी वैसे तो सभी आते हैं, जो आप कहेंगे वो सुना दूंगा। यज्ञ वाले भी मंत्र आते हैं? आते तो हैं, लेकिन आचार्य जी थोड़ा सा अटक जाएगा मामला। लग रहा है अटक जाएगा। चलो कोई बात नहीं, प्रयास करते हैं, ठीक है, प्रयास तो करना ही है। चलिए आप संध्या का मंत्र सुनाइए। ओम ध्रुवा। ओम ध्रुवा दिग्विष्णुरधिपति कल्माश ग्रीवो रक्षिता विरुद्ध ईशवः। तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् देष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्बे दद्मः। अब बहुत सारा ठीक भी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी गलतियां हो गई हैं। नमा नहीं बोलना, नम, नम आ की आवाज है, नम, म बस आ की मात्रा की थोड़ा लंबा कर देंगे तो नमा बन जाता है नम, तो तब वो ठीक हो जाती मात्रा। ध्रुवा दिग्विष्णु दिग्विष्णुरधिपति कल्माशग्रीवो रक्षिता विरुद्ध, बड़ी की मात्रा, विरुद्ध ईशवः। और जो ये शाह होता है ना, ये वाला ईशवः में वो मूर्धन्य होता है, यहाँ से जो गर्म हवा निकलती है तब वो शाह बोला जाता है, नहीं तो नहीं बोल सकते, नहीं तो फिर वो तालवी वाला शाह हो जाता है, शलगम वाला वो नहीं है ये। ईशवः, ईश, तो कैसे यह भी ऐसे आगे को आ जाता है, ईशवः। आगे तेभ्यो नमो वाला, बस नमो वाला गलती ज्यादा थी, बाकी वो ठीक आ गया। चलो बहुत अच्छा, धन्यवाद। आदर्श जी कहाँ है? आदर्श जी हैं? हाँ जी हैं आचार्य जी। चलो जी आदर्श जी आ जाओ आप भी। आचार्य जी नमस्ते। अच्छा, इकट्ठे नहीं बैठे आज, दूसरा लगा हुआ है। हाँ जी, दोनों लगा रखे हैं आचार्य जी। ठीक है, आप क्या सुनाओगे, हवन का मंत्र या संध्या का, कौन सा? आचार्य जी संध्या का। संध्या का कौन सा? संध्या का कोई भी। कोई भी। ओम वाक से सुनाओ। ओम वाक, ओम प्राणः, ओम चक्षुः, ओम श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशो बलम्, ओम करतल कर पृष्ठे। एक तो आपकी आवाज की वाह, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बड़ा अच्छे मीठे स्वर में सुना दिया। और हृदय बोलना है, वो ह में री जो है ना, री,
ये कठिन होता थोड़ा सा बस, ठीक है। ओम हृदयम, द भी पूरा आना चाहिए। बोलो एक बार हृदयम बोलो। ओम हृदयम, हाँ, ये हृदय है ना, ये गलत होता है। ओम हृदयम, हृदयम। आचार्य जी का नेट चला गया शायद। आदर्श जी, केतन मेहता कौन है? बेटे का नाम है दीदी। उसी के ये खोलूंगी लैपटॉप तभी आईडी ये खुलता है ना, दूसरा नहीं खुलता। वही मैंने कहा, तुम दोनों का नाम तो नहीं है। हाँ जी, हाँ जी आचार्य जी नमस्ते। आ गया आचार्य जी। वो लाइट चलेगी ना 1 सेकंड के लिए, तो कनेक्शन कट गया, तो फिर मोबाइल में किया अभी, ठीक है। ओम हृदयम बोलेंगे तो द जब पूरा बोलेंगे तो हृ का उच्चारण स्पष्ट हो जाएगा। एक बार और बोल के देखो। ओम हृदयम। आ गया, बस यही तो करना था। द जैसे ही पूरा बोला ना तो हृ का अपने आप उच्चारण ठीक हो गया, हृदयम। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद। ठीक है आचार्य, धन्यवाद। अब नाम कहाँ से देखूं, ये तो नाम ही नहीं नजर आ रहे इसमें। ज्वाइन नाउ आ रहा, देखते हैं। आ गया। चलिए जी, दोबारा आ गया कनेक्शन, जुड़ गया हो। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। ठीक है जी। जी आ रही है। ठीक है जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं संतोष गुप्ता जी, आइए। रामधारी जी तैयार है ना इसके बाद? जी आचार्य जी। संध्या का मंत्र सुनाओगे? जी आचार्य जी याद नहीं है वैसे मुझे। तो फिर सुनाओगे कैसे? थोड़ा थोड़ा याद है, किताब में से देखती जाऊंगी और सुना दूंगी आपको। तो किताब में से देख के सुनाओगे? फिर जी किताब में से देख के सुनाओगे, फिर क्या लाभ होगा बताओ? नहीं, याद करके याद है, सुनाना है? कुछ मंत्र याद है आचार्य जी। तो जो याद है वो बताओ, मैं वही सुनूंगा फिर। आचार्य जी कोई सा भी पूछ लीजिए। ओहो, अच्छा, आ गई इस जगह पे, कोई सा भी पूछ लो। बहुत बढ़िया। ओम उदीची सुनाओ। ओम उदीची दिक्सोमोधिपति स्वजो रक्षिताशन ऋषभः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तम्भो जम्भे ददमः। हाँ, अभी 2-3 अशुद्धियां हो गई हैं, बाकी लगभग ठीक है। याद भी आपको अच्छी तरह, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। बाकी तो जो कह रहे थे, क्या रहे थे, उन्होंने सुनाया तो वो तो कहीं अटक भी गए, आप तो अटके भी नहीं हो। तो घबराए मत करो, आराम से निश्चिंत होकर सुनाया करो। सिर्फ ये जरूर करना है कि जो अभी मंत्रों का थोड़ा थोड़ा अशुद्धि वाला कार्यक्रम चल रहा है वो ठीक करना है बस। उसको और ध्यान से सुनो और ठीक करो। रामधारी जी आइए। आचार्य जी नमस्ते। हाँ सुधीर, सुनता हूँ तुम्हारी आ रहा हूँ। नमस्कार आचार्य जी। पहले रामधारी जी, फिर आपका नंबर है। सुधीर ने सोचा मैंने देखा ही नहीं है अभी तक, लेकिन मैं देख चुका था, सामने नजर आ गए थे। इन्होंने कैमरा ऑन किया तो दिखता है भाई, कोई तो नजर आता है हमारे जैसा। 2 4 5 ही तो है, ज्यादा तो है नहीं। रामधारी जी। आचार्य जी ईश्वर स्तुति अच्छा, के ईश्वर सुन लो। स्तुति प्रार्थना उपासना के सारे मंत्र आते हैं क्या? हाँ, जो सकोगे वही सुना दूंगा। थोड़ा पहले बता देना कोई ये सुना है। ओम सनो बंधुर, ये वाला सुनाओ। हाँ जी। ओम सनो बंधुर। ओम
चलो बंधुर ईश्वर स्तुति प्रार्थना का नहीं है जी ये वहां का नहीं है, कहाँ का है? चलो ये बताओ। मेरे को नहीं पता जी। अच्छा, पता नहीं है, फिर ये क्यों कहा कि ये वहां का नहीं है? भाई ये ईश्वर स्तुति के मेरे को याद है जी। तो मैंने नया मंत्र थोड़ी बना दिया आज, इसी का ही मंत्र है ये, स्वस्ति वाचन का नहीं है, शांति करने का नहीं है ये मंत्र। 7वां मंत्र है ईश्वर स्तुति प्रार्थना। ओम शन्नो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेदे भुवनानि विश्वा देव वयुनानि विश्वा देव वेनुनानि विश्वा यत्र देवा कामान समर्धये स्वाहा। भाई आप तो नया मंत्र बना रहे हो आज, नया मंत्र नहीं बनाना, ध्यान से एक पूरा बार फिर याद सुन लो करना। जी। अभी याद नहीं है अभी आपको अच्छी तरह। और पहले तो आपने कहा कि ये वाला मंत्र स्तुति प्रार्थना उपासना का है ही नहीं। प्रेम महंत जी ने बोला कि नहीं 7वां मंत्र है ये। तो इसका तरीका ये है कि मंत्रों को रोज सुनो। मंत्र है आपके पास, रिकॉर्डिंग है कि नहीं है? हाँ जी है, हर रोज सुनता हूँ, एक बार फिर सुन लो जी। दोबारा सुनो, सुनाओ, चलो सुनाओ। ओम सेनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमान शाना तृतीय धामन धैर्यन्ते। लास्ट में लठ गाड़ दिया आपने। धा मन्नध्यय धा मन्नध्यय रयंत। ठीक है, अभी अभ्यास करना पड़ेगा तब जाकर, और इतनी जल्दी जल्दी नहीं सुनाना होता, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है जी। हाँ, मंत्र पाठ को बहुत आराम से धैर्य से सुनाना होता है, और शुद्ध उच्चारण का तरीका भी यही होता है। जो गाड़ी चलाते हैं बहुत तेज, उनका मंत्र उच्चारण आचार्य जी शुद्ध। मेरे को बता दो जैसे बोलना, मैं अभी नया नया सुनने लगा हूँ ये। और ये वाला ऐसे भी नहीं बोलना, ओम स नो, स नहीं बोलना, ओम स नो, स में मात्रा नहीं है कोई भी। नो हाँ, फिर स बोल रहे हो भी, क्योंकि आप जैसा बोल रहे हो, हमारे इस ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कै ख गै घ ऐसे ही पढ़ करके सीखा हुआ है। तो वो कै ख गै गलत पढ़ाया जिसने भी पढ़ाया, इसीलिए आप स नो बंधुर कर रहे हो ना। तो कै नहीं होता, होता है क, ख नहीं होता, ख होता है, ऐसे स नहीं होता, स होता है। तो ये अभ्यास करोगे, बार बार सुनोगे, और अपनी जो पुरानी इतनी लंबी चौड़ी इतने 60-70 साल की आदत है, सुधारना है तो मुश्किल, लेकिन कोशिश करोगे तो शायद ठीक हो जाए। चलो सुधीर कुमार, करो माइक ऑन करो। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, कहाँ पे हो? घर में हो, कहीं गाड़ी चला रहे हो? ये नहीं आचार्य जी, ऑफिस में हुआ तो मैं। अच्छा, ऑफिस में हो, वहां पर अलाउड है सुनाना? हाँ बस थोड़ा अलग से बैठा हुआ था। अच्छा ठीक है, तो आप कौन सा सुनाओगे, हवन का या संध्या का मंत्र? हवन का, संध्या का सुन लो आचार्य जी, या यही सुना दूं सन्नो वाला? कौन सा वाला? सन्नो बंदिर जनता। ये संध्या का मंत्र है? नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ यही सुना दूं, ईश्वर स्तुति वाला। अच्छा ये सुना दो, ठीक है। मैं कहा ये संध्या का बना दिया तो तुम तो इनसे भी आगे निकल गए। संध्या का सुन लो आचार्य जी। संध्या का सुनाओ? अच्छा आप सुनाओगे, ठीक है। संध्या का वो सुनाओ। ओम उद्वयम, ओम उद्वयम तम सस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यम अगन्म ज्योतिरुत्तमम। अभी देखो, एक तो ठहर जाओ, अभी आगे मत सुनाओ। एक तो जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी करने में गलतियां होती हैं। और जब मंत्र सुनाने का हमारा क्रम शुरू होता है ना, तो इधर और उधर देखना भी बंद करना होता है, और आंखें बंद कर लें तो सबसे अच्छा होता है। तब हमारा मन एकाग्र हो जाता है, हमें जल्दी से समझ में आ सकता है कि हम क्या सुनाने जा रहे हैं। यहाँ पर माथे पे लिखा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी एकाग्रता जरूरी होती है, तब जाकर के वो 100% ठीक आ जाता है। दोबारा सुनाओ, इसी को आराम से सुनाओ। आचार्य कौन सा था उद्वयम। ओम उद्वयम तम सस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम
देवम देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम। हाँ देखा, काफी सारा ठीक हो गया पहले से, लेकिन शुरू में थोड़ा फिर गलत हुआ। अब वो पता नहीं लग रहा ना कि गलत हो रहा है कि नहीं। ओम उद्वयम तम सस्परि। उदयम तम सस्परि स्वः। तम म पूरा बोलना है। तम सस्परि स्वः। हाँ। पश्यंत उत्तरम, देखो कैसे बोलना, उत्तरम नहीं बोलना, उत्तरम। उत्तरम। अब ठीक आए। आगे देवम ठीक है, देवत्रा। देवत्रा वो ठीक है। सूर्य मगन ज्योतिरुत्तमम। देखो डबल वाले जो होते हैं ना, उसमें बल लगाना होता है। बल लगाने का मतलब होता है एक तरह से पहले वाले शब्द को एक तरह से छलांग लगाओ तब बल आता है, वरना नहीं आएगा बल। थोड़ा सा रुकना होता है। हाँ, थोड़ा सा रुकते हैं तो उसमें अगले वाले शब्द में अक्षर पर बल आ जाता है, वो डबल बोला जा सकता है। नहीं तो बोलने में दिखाए वो सामान्य बोला जाता है। सामान्य फिर वो अशुद्ध होगा, शुद्ध नहीं हो पाएगा। चलो जी, रजनी करके एक और सुनो दूसरा। एक और सुनो, चलो सुनाओ सुनो। बड़ी मुश्किल से ही मौका मिलता है आप लोगों की आवाज सुनने का, तो बाकी तुम्हारे सारी बहनें बैठी हैं बहुत सारी, वही सुनाती रहती हैं सारा दिन। सुनाओ, इसके आगे वाला सुनाओ। ओम चित्रं देवाना। हाँ। ओम चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वर्णस्य अग्निः आप्राध्यावा पृथ्वी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तु सच्च स्वाहा। वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा। पृथ्वी थ में बड़ी की छोटी की मात्रा, ब में बड़ी की मात्रा। कहने एक बार ठीक हो गई कि आप आंख बंद करके सामने एकाग्र होकर के सुना रहे थे ना, तो पहले से तो ठीक होता जा रहा है, लेकिन ये अभ्यास अभी और करना पड़ेगा। अभी पूरी तरह ठीक नहीं आ रहा। ठीक है, जरूर और सुनते जाओ और इसको और ठीक करो। रजनीकर जी आइए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। कौन से सुनाएंगे, संध्या के या यज्ञ वाले मंत्र? कोई भी जी, जो आप कहेंगे। आप तो आचार्य जी, मैं प्रातःकालीन सुनाना चाहती हूँ। प्रातःकालीन सुनाओगे? मैंने रिकॉर्डिंग भेजी है ना प्रातःकालीन वाली? जी, डाली थी ना रिकॉर्डिंग, तो मैंने उससे। चलो ठीक है, सुनाओ प्रातःकालीन वाली सुनाओ। जी सुनाओ बीच में। मैं ना मतलब प्रयास करना चाहती हूँ मैं, फिर आप बता दीजिएगा जहाँ पे भी उसमें ना गलतियां होंगी तो। जी मैं ठीक है बोलिए। ओम प्रातरग्निं प्रातरिंद्रं हवामहे प्रातमित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम। ओम प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आद्रशिद्यं मन्यमानस्तु रश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षित्याह। ओम भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगे मां धियमुदवाददन्नः भग प्रणो जनय गोभिरश्वैर्भग प्रनिर्भिर्निर्वन्तः जी यही से थोड़ा प्रनिर्भिर्निर्वन्तः श्यामः। ये वाला प्रनिभिर, ये वाला अशुद्ध हो रहा है अभी जी, ये बोलने में अशुद्ध होता है अभी। चलो कोई बात नहीं, आगे चलो अगर आता है तो। ओम उतेदानीं भगवन्तः श्यामोत प्रपीत्व उत मध्ये हवाम। अहनाम उतोदिता माँ पूरा नहीं, अहनाम उत मध्ये अह्नाम उतोदिता मघवन्तः सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम। ओम भग एव भगवान् अस्तु देवास्तेन वयं
भगवन्तः श्याम तन्त्वा भग सर्वैज्यो हवीति स नो भग पुरयिता भवेह। लगभग ठीक है। गलतियां हो जाती हैं। थोड़ा सा अभ्यास की बात है, जब रोज अभ्यास करते हैं तो ऑटोमेटिक वो ठीक होना शुरू हो ही जाता है। बहुत दिनों बाद पढ़ते हैं तो इतना याद होना भी इतना आसान नहीं रहता। बाकी आप बहुत अच्छा बोला आपने, काफी ठीक है। हाँ जी पद्मा चावला जी, हाथ खड़ा है आपका, बोलो। माइक म्यूट है आपका। माइक ऑन करो पद्मा जी। आचार्य जी मैं रात्रि के शयनकालीन मंत्र सुनाऊं? नहीं, अभी इतने सारे इकट्ठे नहीं सुनेंगे, अभी रुक जाओ। राशि पटेल जी, आप क्या कहना चाहते हो? मैं आचमन का मंत्र सुनाना चाहती हूँ आचार्य जी। आचमन वाले मंत्र? उपासना का आचमन का मंत्र है ना। अच्छा सुनाइए, चलिए। ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रवन्तु नः। 2-3 अशुद्धियां हो गई हैं। एक तो स बोला जा रहा है, श नहीं बोल रहे आप। शन्नो, श बोलना होता है, ठीक है। शन्नो, शन्नो। हाँ, स नहीं बोलना, स अलग होता है। सड़क स अलग है, जी ठीक जी है। शरीफा श, ये श हाँ। का उच्चारण जो करना है ये ठीक करना है, जी ठीक है। और संयोरभिस्रवन्तु है, स्र, यहाँ स्र है, जी यहाँ श नहीं है, यहाँ स में र बना हुआ है। संयोरभिस्रवन्तु नः, विसर्ग भी आनी चाहिए। एक बार मैं बोलूं इतना? दोबारा बोलो। पूरा श्लोक? अरे पूरा मंत्र? हाँ पूरा मंत्र बोलो। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रवन्तु नः। श्र नहीं, स्रवन्तु। यहाँ संयोरभिश्रवन्तु नः। अभी ऐसा नहीं करना, भ में रुकना नहीं है। संयोरभिस्रवन्तु नः, रभिस्रवंत, रभि के बाद छोटी की मात्रा है ना, तो श्रवंत तो साथ जोड़ के बोलो, नहीं तो बड़ी की मात्रा अपने आप बन जाती है वो। संयोरभिश्रवन्तु नः। पहले से ठीक हुआ, लेकिन शयो ठीक नहीं हुआ। श के आवाज नहीं, स की आवाज आ गई है। तो ये अभ्यास करोगे तो ठीक हो जाएगा। पहले हमने जब ओम शन्नो बोला तो श आपका ठीक आया, लेकिन यहाँ पर शयो आ गया, तब संयो बन गया, तब ये थोड़ी सी गलती रह गई है, बाकी लगभग हो गया। प्रयास करूंगी। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। दीप्ति गुप्ता आइए सामने। दीप्ति गुप्ता। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी नमस्ते जी। दीप्ति, आप कौन सा सुनाओगे मंत्र? हवन के आते हैं मंत्र? आचार्य जी अभी मैं ना कुछ साथ में कर रही हूँ तो कर नहीं पाऊंगी। अच्छा, कुछ काम कर रहे हो? सॉरी आचार्य जी, थोड़ा सा बच्चों का थोड़ा सा है इसलिए। अच्छा ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, ओके। कमला हंसी आ जाओ। कमला हंसी जल्दी आ जाइए फटाफट। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी नमस्ते जी। संध्या के सुनाओगे मंत्र के हवन के सुनाओगे? संध्या के सुना देती हूँ। अच्छा, रोज करते हो संध्या? हाँ जी, सुबह भी शाम को भी? सुबह भी शाम को भी। आप वो वाला मंत्र सुनाओ, प्राणायाम मंत्र। ओम भूर ओम भुवः ओम स्वाहा ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। जब महा बोलना है तो वो गलत होता है। ह के बाद विसर्ग है ना, हर एक के बाद विसर्ग लगी हुई है। तो म, अभी सुनो सुनो, पहले पूरी बात सुनो। एक तो बन गया ओम मह, अब आगे विसर्ग है तो क्या बनेगा? अब बोलो। ओम भुवः। नहीं नहीं, जो मैंने बोला उसके बात करोगे। मह, ये हो गया। ओम स्वाहा ओम महा ओम जनः ओम तपः
अरे आगे मत चलो, सुनो पहले बात को क्या बोल रहा हूं। मैंने आपको उदाहरण दिया, उसी को समझना है, इसके आगे नहीं बोलना ना, पहले वाला मंत्र बोलना है। म और ह क्या बना, मह, ठीक है। हाँ जी। इसके बाद है विसर्ग। अब इसको जोड़ के बोलो, म ह और विसर्ग बोलो। महा नहीं, महा मह, यही है बस। महा महा नहीं बोलना, मह। महा अभी नहीं आ रहा, महा नहीं आ रहा, महा आ रहा है बस। मह, अंत में ह की आवाज, जनः, तपः, ठीक है। ये जब ह की आवाज आती है तो ह के बाद भी ह की आवाज चाहिए, लेकिन वो ह पूरा नहीं होता। विसर्ग का आवाज हल्की होती है ह की। अभी वो ठीक नहीं आ रहा, अभ्यास करोगे तो आ जाएगा। चलिए माइक बंद करो। आज निर्मल प्रभा जी आइए। हाँ जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। कौन से मंत्र सुनाओगे? संध्या के सुन। संध्या का वो अंतिम मंत्र कौन सा है? ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। इसके बाद भी बोलते हैं कुछ के रुक जाते हैं आप? ओम शांति। कितनी बार बोलते हैं? ओम शांति शांति शांति। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा बोला। यही था अंतिम मंत्र। प्रेम जी हाथ खड़ा कर रही थी, प्रेम जी क्या क्या रही है? नहीं जी, मैंने हाथ खड़ा नहीं किया, वैसे ही होगा। अच्छा, ऐसे लगा है मेरे को, मैंने समझा कुछ एक अशुद्धि निकाल रहे हैं या तो। नहीं, वो तो मैं ध्यान से सुन रही थी, जहां भी कमी लगती है बड़े ध्यान से सुनती हूँ, और जो आप बताते हैं वो भी ध्यान से ही सुनती हूँ। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए जी, ठीक है जी, प्रेम जी बिल्कुल ठीक सुना, बढ़िया। पूजा मित्रा आई है। धन्यवाद जी। ठीक है, पूजा मित्रा फटाफट आ जाओ भाई जल्दी से। नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते जी। कौन से मंत्र सुनाओगे बताओ? ईश्वर स्तुति प्रार्थना पाठ। अच्छा, संध्या नहीं आती मतलब? आती है लेकिन थोड़ा सा वीक। डर लगता है? थोड़ा अच्छा, सा भूल जाती। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का 5वां मंत्र पता है कौन सा है? ओम देव रुद्रा। कौन सा बताया? ये देव रुद्रा। ओम ये देव रुद्रा। चलो सुनाओ ये वाला। भूल गए? आचार्य जी। सुनाओ सुनाओ सुनाओ, कोशिश करो। ओम येन द्यौ रुद्रा पृथिवी च दीडा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमाना कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये पहले भगवान जी को याद किया था कि मंत्र को दोहराया था, क्या किया था? आचार्य जी एक्चुअली सीक्वेंस थोड़ी गड़बड़ हो जाती है ना, पहले वाला मंत्र पढ़ के फिर ये वाला पढ़ा। देखो क्रम में कितना होता है। जब एक रॉ में शुरू करते हैं ना बोलना, तब तो सारे के सारे मंत्र आते हैं। बीच में से कह दो तो लगता है अरे भाई कौन सा सुनाना है, ये वाला है या इसका शब्द अक्षर है कौन सा, ये भी नहीं याद रह पाता। होता है ऐसा। हाँ बिल्कुल यही बात होती है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक सुनाया आपने, बढ़िया सुनाया। धन्यवाद। ईशा शर्मा जी, इनके बाद सुषमा सरदाना तैयार है। शिक्षा जी। हाँ आचार्य जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। आपसे 4 मंत्र सुनने हैं। जी सर। जो हमारे सायंकाल और प्रातः काल के इकट्ठे मंत्र होते हैं ना, जी आचार्य जी, उनके जो अंतिम 4 मंत्र हैं पता है कहाँ से शुरू होते हैं? ओम आप भवन्तु। है?
ओम आपो भवन्तु। आपो भवन्तु। ओम आपो ज्योति। शिक्षा जी भी थोड़ा सा घबरा गई हैं, सोच रही हैं आपो भवन्तु पीतये वो नहीं है। पद्मा जी ने आपको बता दिया क्या है यहाँ। ओम आपो ज्योतिरसोम ओम आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। ओम या मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तया मा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। रुक जाओ आगे वाले नहीं सुनना। पितरश्चो उपासते बोलना होता है, पितरश्च उपासते नहीं बोलना। जहां संधि हो सकती है, संधि हुई है, इसके समेत बोलना होता है, उसको अलग नहीं करना होता। अगर मान लो हम अलग बोले और दूसरे लोग संधि वाला बोलेंगे तो वो अलग अलग हो जाएगा, टाइमिंग भी बदल जाएगा और उसमें फिर आगे पीछे होंगे, एक रूपता भी समाप्त हो जाती है और जो इकट्ठा चलने की बात होती है संगच्छध्वम संवदध्वम वो भी फेल हो जाता है। आचार्य जी सब याद हैं। मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ। हम दोनों बहने पिताजी के पास आए हैं वलसाड़ गुजरात में। अच्छा। परसों उनका 105वां जन्म दिवस था। तो पिताजी अभी आके कमरे से आके हमारे पास बैठे हैं तो बात करने लगी, थोड़ा ध्यान बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, ध्यान इधर उधर थोड़ा बहुत चला जाता है, स्वाभाविक है। और वैसे भी भाई जब ये पता लग जाए, जब ये पता लग जाता है ना कि भाई परीक्षा जैसी होने वाली है, ओ हो, फिर तो आधी जान तो वैसे ही सूख जाती है, डर लगने लगता है कि पता नहीं। इनको भी बुलाओ, कहाँ शशि कहाँ है, इधर है। जी आचार्य जी। आचार्य जी वाह, बड़े आनंद हो रहा है आजकल तो, इसका मतलब है माता पिताजी के पास बैठे हैं। चलो शशि। नहीं, पिताजी बैठे हुए हैं पास में। हाँ पिताजी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई भी दे देना। हाँ हाँ नमस्ते करो। वाह जी, नमस्ते जी, बहुत बहुत बधाई आपको, 105वां जन्मदिवस मनाया आपने। आचार्य जी हाँ। पिताजी के दादाजी स्वामी दयानंद जी के साथ रहे हैं 5 दिन। ओहो क्या बात है, बहुत ये हमारी 5वीं पीढ़ी है। बहुत इन्हीं के संस्कार हमें मिले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिर्फ हाँ हेल्थ वाइज बिल्कुल ठीक है, सिर्फ सुनाई नहीं देता पूरा। सुनाई की समस्या आ जाती है, हमारी माता जी की भी यही समस्या है। उनके कान में जाकर के उतनी जोर से बोलते हैं तो उनको लग रहा है शायद हम लड़ रहे हैं हमसे, ऐसे लगने लगता है कि इतनी तेज आवाज में बोलना पड़ता है, पड़ोसी सुन रहे तो लड़ रहे हैं कि बात कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं ये, ऐसे लगने लगता है। चलो कहाँ है शशि जी, सुनाओ, आ जाओ, मंत्र सुनाओ आप ही। यहाँ बैठी है सामने तो लाभ उठाएंगे ना। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, अच्छा इधर आ गए अलग से, वेरी गुड। चलो शशि जी, आप कौन सा सुनाओगे, हवन का या संध्या का, कौन सा? आचार्य जी हाँ जी आचार्य जी, कौन सा सुनाऊं? संध्या का सुनाओगे या हवन का सुनाओगे? जो भी आप कहोगे। अच्छा संध्या का सुनाओ। हाँ जी। संध्या का उपस्थान मंत्र का पहला मंत्र। ओम उद्वयं तमसस्परि स्वाहा पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमग्नं ज्योतिरुत्तमम्। गनम गलत बोल गया, बाकी ठीक था। सूर्य मगन्म, मगन्म, ठीक है। न आधा ना तो मगन्म इकट्ठा बोलेगा तो ठीक है। मगन्म, आप बिल्कुल ठीक बोला, बिल्कुल। मगन्म ज्योतिरुत्तमम, रुत्तमम, ये आज डबलता की वो भी आनी चाहिए। ठीक है। आवाज भी अच्छी, आपने बहुत अच्छा सुना है वैसे, बाकी सिर्फ मगन में जाकर के थोड़ा सा अशुद्ध हो गया। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप दोनों को भी बहुत बहुत मुबारक कहें, बधाई कहें, क्योंकि आपके पिताश्री आपके पास हैं। और धन्यवाद। चलो जी, प्रवीण सेतिया जी आ जाओ फटाफट, अब समय कहाँ पहुंच गया। हाँ थोड़ा और बचा है अभी। आचार्य जी मेरा नाम बोला था आपने, सुषमा। अच्छा हाँ, पहले सुषमा सरदाना और उसके बाद प्रवीण सेतिया। सुषमा जी आ जाओ।
नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते हवन आचार्य का जी। मंत्र सुनेंगे आपसे। ठीक है आचार्य। कौन सा वाला? सूर्य ज्योति वाले चारों मंत्र। सूर्यो ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सविता सजुरुसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो हेतु स्वाहा। बहुत अच्छे जी, धन्यवाद। आवाज थोड़ी सी कम आई है, पता नहीं कारण क्या था, लेकिन सुनाई दे रहा था फिर भी, लेकिन थोड़ा दूसरों से कम सुनाई दिया। ठीक है, आपने बहुत अच्छा सुनाया। चलो जी, प्रवीण सेतिया जी आ जाइए। हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ नमस्ते जी। संध्या के सुनाओगे, हवन के सुनाओगे? आप बताएं। अच्छा, संध्या के सुनाओ। संध्या के सुनाओ। मनसा परिक्रमा का चौथा मंत्र पता है कौन सा है? हाँ जी, सुनाओ, कौन सा है बताओ। ओम उदीची दिक्सोमोधिपति स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजं भेदद्मः। रक्षत्री नहीं बोलना, रक्षित्री बोलना है। क्ष में छोटी की मात्रा भी बोलनी है। रक्षत्रिभ्यो अभी नमः। भी नहीं आया। रक्षी, पहले इतना बोलो, रक्षी। रक्षित्रिभ्यो नमः। ठीक है। क्ष में छोटी की जो मात्रा है उसका भी उच्चारण आना चाहिए। और एक बार शुरू से फिर सुनाओ, वहीं रोकूंगा जहां गलत था। शुरू में भी था गलत, दोबारा बोलो। ओम उदीची दिक्सोमोधिपति स्वजो यहाँ रुक जाओ, यहाँ रुक जाओ। धीपति में भी विसर्ग है। पहले सुना करो मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको समझ लो, उसके बाद बोलो। धीपति स्वजो बोलो। धीपति स्वजो बस रक्षिता। ठीक है, बाकी ठीक है, बाकी ठीक है। दो जगह था जिसको आपको बता दिया, और अभ्यास करो ठीक हो जाएगा। पुष्पा हापुर जी आइए। पुष्पा आर्य हापुर। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते जी। कौन सा मंत्र सुनाएंगे आप, हवन का या संध्या का? कहेंगे हैं जी? जोन साहब कहेंगे। अच्छा, जोन सा कहेंगे। हाँ जी। संध्या का मंत्र सुनाइए। कौन सा? आचमन मंत्र। आचमन। ओम अमृतोपस्तन्मसि नहीं, ओम वाक वाक, ओम प्राणा प्राणा, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठ, ओम शिरा, ओम बाहुभ्याम यशो बलम, ओम करतल कर पृष्ठे। ये कौन सा मंत्र सुना आपने? ये आचमन का सुनाया मैंने, संध्या का। आचमन मंत्र ये वाला नहीं। ओम शन्नो देवी रविष्टाय आपो भवन्तु पीतये शयोरभिसवन्तु नः। इसमें भी दो तीन गलतियां हुई अभी। शन्नो देवी रभिष्टय, रभिष्टये नहीं बोलना, रभिष्टय। रविष्टाय रभिष्टय। रविष्टाय। आपो भवन्तु पीतये, अब ये बोलना। भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। रिकॉर्डिंग है आपके पास? जी, रिकॉर्डिंग है संध्या वाली? हाँ जी है। हाँ, तो उसको सुना करो, अभी रोज सुनना पड़ेगा। जी जी। ताकि और भी मंत्र हो सकता है, कहीं कहीं शुद्धि होगी अभी। और क्योंकि जो जैसे आपने इसके बाद जो मंत्र सुनाया था, इस अर्थात इससे पहले वाला आपने उसमें बोला था ओम करतल कर पृष्ठ, ये बोला था। हाँ, ये थोड़ा सा गलत था।
उसमें बोलना होता है ओम कर तल कर पृष्ठ, ये बोलना होता है। और ये जितने भी बहुत पुराने वाले हैं 70 साल 80 साल वाले, उनको जिसने भी सिखाया था वो सारे के सारे यही बोलते हैं ओम कर तल कर पृष्ठे। कारण ये कि उन्होंने अर्थ नहीं सीखे ना कभी भी, उनने तुक्का से सीख लिए, यानी किसी ने बोला उन्होंने सुना और आगे अपने बच्चों को भेज दिया फटाफट। वो भी अशुद्ध, पहले वाले अशुद्ध और लास्ट वाले भी अशुद्ध रह गए, क्योंकि उनने कर तल और कर पृष्ठ का मतलब नहीं समझा, इसीलिए कर तल कर पृष्ठ बन गया। वो ऐसे करते हैं ना, कर तल कर पृष्ठ। हाँ, ये होता है कर तल, ये रहा, ये कर पृष्ठ है, कर माने हाथ, ये कर तल कर पृष्ठ, ये मतलब था इसका। और हम बोले कर तल कर पृष्ठ, अर्थ ही खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं। इसीलिए मंत्रों के अर्थों को हमने बोला था नमासम उल्लास जब समाप्त हो जाएगा तो आपको पहले संध्या के सारे मंत्रों के अर्थ से समझाएंगे, और उसके बाद फिर यज्ञ के भी, दैनिक यज्ञ के भी पूरे मंत्रों के अर्थ सिखाएंगे। फिर आपको थोड़ा सा और आनंद आएगा करने में, कि पता लगेगा बोल क्या रहे भाई, क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका कुछ करना भी है कि बस ऐसे ही पाठ करते जाना है सिर्फ। तो जितना जितना अभ्यास करते जाएंगे ना, एक तो शुद्ध उच्चारण का जरूरी है और उसमें मधुरता जरूरी है, और उसके अंदर धैर्य करना बहुत जरूरी है, भागना नहीं है बिल्कुल भी। कर्म कांड में तो आपको बताया ही गया है उसमें क्या करना होता है, उसके जो स्पीड है, उसकी जो गति है वो सामान्य गति होती है कर्म कांड में। अब प्रश्न करने वाला उधर हाथ खड़ा कर देना, देखें किसको इसका उत्तर आता है कि नहीं। ये कैमरा खोलो ना, अभी तो पता ही नहीं लग रहा कौन कहां पर है। 1 2 3 4 5 6 7 जने दिख रहे हैं, अभी अब नजर आने शुरू हुए थोड़े बहुत। प्रश्न ये है कि जब कर्म की बात हुई तो उसका वेद है, आपको पता होगा वैसे तो, फिर भी प्रश्न कर ही रहा हूं, इसका वेद कौन सा है, हाथ खड़ा करना है। आदर्श मेहता जी बोलो। यजुर्वेद। यजुर्वेद। अब तीसरे नंबर पर जो वेद है उसका नाम क्या है, पूजा मित्रा बताएंगे। बोलना नहीं है, सिर्फ हाथ खड़ा करना होगा। आचार्य जी सामवेद। सामवेद। और इसके मंत्रों के बोलने की विशेषता क्या है? इसको बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, उपासना से रिलेटेड है तो इसलिए धीरे धीरे बोलते हैं। हाँ, और इसको और अच्छी भाषा में बोलना हो तो यूं कहना चाहिए, इसको गा करके करना चाहिए, गायन की तरह। गायन में आराम से आलाप होता है, जैसे आराम से बहुत आराम से हो जाती है बात। तो उपासना का मतलब निकल आया, आप उपासना में तल्लीन होना है, ये मतलब होता है उपासना। जब आप कर्म कांड करेंगे तो आप वहां तल्लीन ऐसे नहीं हो सकते हैं कि आंखें बंद करके बैठ जाए। अगर कर्म कांड में आंखें बंद करके बैठे तो कोई अंगारा उठ करके आ गया ना कपड़ों पर, तो आग लग सकती है कपड़ों में और बड़ी भारी हानि हो सकती है उससे। इसलिए वहां पर आपको तल्लीनता इस रूप में तो रखनी है कि आप सावधानी बरतें वहां, ये ठीक है। लेकिन आप आंखें बंद करके ईश्वर में लीन हो गए तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वहां नहीं होना, उपासना के समय हो जाइए, आंखें बंद करिए, आराम से करिए, स्थान विशेष पर करिए, ताकि आपका मन जल्दी से जल्दी वहां पर आपको बता सके कि आप क्या करने के लिए यहाँ आए हैं। तब जाकर के आपकी सच्ची उपासना कहलाती है। अन्यथा केवल मात्र वो होता है तोता रटन, बोलते जा रहे हैं, बस चलते जा रहे हैं, क्योंकि याद हो गया, अभ्यास करा दिया किसी ने, माता पिता ने, या कहीं भी हमने किताब पढ़ करके सीख लिया, तो बस चलते चलते रटते रटते निकलते चले जाते हैं। लेकिन उसमें तल्लीनता नहीं आती। तल्लीनता तब आती है, पहले तो आंखें बंद होनी चाहिए, आंखें बंद हो ताकि संसार से जो दिख रहा है उससे संबंध रुक जाए थोड़ी देर के लिए। वो संबंध समाप्त, तब आप अंदर की तरफ, आत्मसात एक अलग शब्द है लेकिन थोड़ा थोड़ा इससे रिलेटेड है, वो भी अंदर की तरफ आप अनुभव करने लगते हैं। ये उसका लाभ होता है। जो आप बोल रहे हैं उस मंत्र का अर्थ भी अगर पूरी तरह से पता होता है, तब आप उसके पर आचरण करने की तरफ बढ़ जाते हैं। ये लाभ होते हैं इसके। चलिए जी, बस समय समाप्त हो गया। अब आज सत्यार प्रकाश नहीं पड़ा, आपके मन की इच्छा पूरी हो गई कि आज मंत्र पाठ सुन लो, और 1 2 बार कह करके भी नहीं सुन पाए, स्वराज गुप्ता जी ने याद दिलाया और उनके माध्यम से आज सबके साथ ये परीक्षा जैसे हो गई। और लेकिन उसमें भी अभी कुछ कमियां रह गई हैं,
थोड़ा थोड़ा और अभ्यास करना पड़ेगा ताकि वो और ठीक हो जाए। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उद्घोष से पहले फिर याद दिला रहा हूं, आपने जो लिख करके भेजना है कल दोपहर तक आपका मेरे पास लेख पहुंचे। लेख माने जो पुस्तक के बारे में, क्योंकि आप जब व्हाट्सएप पर मंत्रोदय पर पढ़ते थे और कोई कोई तो फेसबुक पर पढ़ते रहे, तो उनको पता है कि वहां पर हमने किस विषय पर बातें की हैं, क्या क्या उसमें कहा गया, क्या संदेश दिया गया, तो उसको ध्यान में रखिए। एक प्रश्न है इसी संदर्भ में। बोलो जल्दी। आप अगर अपना जो विचार हमने लिखने उससे पहले हम पता होना चाहिए कि पुस्तक का नाम आप क्या रख रहे हैं। पुस्तक का नाम उसमें लिख दिया मेरे ख्याल से, तो अभी पूछा भी था मेरे से किसी ने। मैं उस वक्त शायद नहीं होंगी, अच्छा, तो इसलिए बता मुझे देते पता हैं। नहीं है। विचार मंथन। विचार, क्योंकि कुछ भी कहना हो तो हम उसके हिसाब से कहेंगे ना, हम मंत्रोदय के हिसाब से बात करते हैं हर चीज में। विचार मंथन है ये, क्योंकि विचारों को ही आपको अच्छी प्रकार से चिंतन मनन करने के लिए दिया गया था, जो सबके लिए लाभदायक है, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, युवाओं के लिए, जो हमारी दिनचर्या से भी संबंधित है, वेदों के ज्ञान से भी संबंधित है। अनेक प्रकार की सामाजिक कुछ कुरीतियां आती भी हैं, उनको भी दूर करने के संबंध में जो जो कुछ विचार, अगर आप दोबारा देखना चाहो तो मंत्रोदय पर है वो सारे भी, उसमें से देख करके आप अपना विचार लिख सकते हैं। लेकिन बहुत इतना सा भी ना हो कि 4 लाइनें हो और 20 लाइनें भी ना हो, 8, 10, 15 लाइन के आसपास हो। और आप नीचे अपना नाम जरूर लिखना है, आपका पता लिखिए, और साथ साथ अपना कोई डिग्री लिखना चाहो वो भी आप लिख सकते हैं। जो बोले आचार्य जी एक बात मुझे भी पूछनी है। बोलो जी बोलो। आचार्य जी मेरा जो ये मोबाइल है ये हिंदी में टाइप नहीं कर पा रहा, और अगर मैं किसी एक पेपर पे लिख के आपको उसकी फोटो भेज दूं, ठीक? हाँ ऐसा कर सकते। ठीक है। तो बोले सो अभय वैदिक जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। भारत माता की हमारे समाज वेद की ज्योति ओम का झंडा वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन